और अब बात उस युद्ध की जिसकी वजह से यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेटो ने ऐसे 2 कदम उठाए हैं जिससे पुतिन और उनकी सेना इतनी भड़क गई कि सर्दी में ही यूक्रेन को खत्म करने के लिए भयावह बारूदी अभियान छेड़ दिया। सवाल यह है कि आखिर नेटो ने ऐसा क्या किया कि पुतिन और उनकी सेना बौखला गई। यूक्रेन की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। सर्दी की शुरुआत हुई और इसी के साथ रूसी सेना की बमबारी भी विध्वंसक हो गई। पुतिन सेना यूक्रेन में 1 दर्जन फ्रंट पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमले से ज़ेलेंस्की सेना बुरी तरह से दहल रही है। यूक्रेन में रूसी सेना ने प्रलय की बरसात कर दी तब शुरू कर दी जब युद्ध से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आईं। जर्मनी ने यूक्रेन में न सिर्फ मिसाइल फैक्ट्री खोल दी है बल्कि उसमें मिसाइलों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। रूसी जांच में खुलासा हुआ है कि कुर्स्क में घुसपैठ और हमले में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यूक्रेन की मदद की। जर्मनी ने यूक्रेन में मिसाइल फैक्ट्री खोली और ब्रिटेन ने कुर्स्क मिशन की साजिश रची। इस बात का खुलासा हुआ तो पुतिन और उनकी सेना क्रोध से भर गई। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस यूक्रेन में जर्मनी की मिसाइल फैक्ट्री को जलाकर भस्म कर देगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस यूक्रेन में लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें नहीं बनाने देगा। नाटो के षड्यंत्र से क्रोधित पुतिन ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि सेना को हमले तेज करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद रूसी फौज ने यूक्रेनी शहरों में कयामत की बरसात करनी शुरू कर दी। रूस ने बमबारी कर निप्रो में यूक्रेन के सैन्य अस्पताल को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर कई राउंड हमले किए। हमले के बाद ओडेसा विनाश की आग में जलने लगा। बुलेदर में रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी और 20 हथियारों को समाप्त कर दिया। डोनेस्क में रूस के हमले की वजह से 2 लोग मारे गए। पोक्रोवस्क में रूस की ड्रोन सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई। कुर्स्क में रूस के Su-25 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सेना के कई हथियार तबाह कर दिए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। कुर्स्क में रूस के लिए अब उत्तर कोरिया से आए 10,000 सैनिक जंग लड़ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में यूक्रेनी फोर्स या तो मारी जाएगी या फिर सरेंडर करेगी। यूक्रेनी फोर्स भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रही है। यूक्रेन ने रूसी धरती पर गुरिल्ला हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में आधे घंटे के अंदर 12 ड्रोन फायर किए। रूस के लिपित्स्क में यूक्रेन ने 6 ड्रोन से धमाके किए। बेलगोरोद के आसमान में यूक्रेन के 88 ड्रोन पहुंच गए। कुर्स्क में भी यूक्रेन ने कई राउंड ड्रोन फायर किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों में 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए, लेकिन उसके ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जाहिर है यूक्रेन जंग में डटे रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच यह है कि सर्दी में उसकी यह कोशिश नाकाम हो सकती है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेन को सर्दी में सरेंडर को मजबूर होना पड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।